और अब सीरियल की दुनिया की एक बड़ी खबर। जी हाँ, जिस दौर में आप और हम फिलहाल हैं वहां पर ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन हाँ बड़ी खबरें जरूर आती थी। तो ये बड़ी खबर है रब से है दुआ की सेट से, जहां सुभान की मां शादी के लिए मान गई है। सुभान और मन्नत की शादी के लिए। ऐसे में सुभान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जाएंगे भाई ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब लीजिए, जिस घड़ी का इंतजार था सुभान को, वो घड़ी आ ही गई है। सुभान की माँ कायनात ने सुभान और मन्नत की शादी के लिए हाँ कर दिया है और अब तो सुभान की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं है। तभी तो देखिए कैसे सुभान का भाई सूफी अपनी मस्ती में मगन वीडियो गेम खेल रहा होता है और सुभान आकर ये खुशखबरी उसे दे देता है। अब जिसके बाद दोनों ही इस खुशी में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं नहीं मानता। सच्ची? अरे भाई ये तो ढूंढनी उसका बाप है। भाई मेरे ढाई में नान कटाई। भाई आप कुछ तो मैं कुछ। और भाई नाचे भी क्यों ना, सुभान को उसकी मन्नत जो मिलने वाली है। मन्नत तो पहले से ही मान गई थी, लेकिन अब सुभान ने अपनी अम्मी को भी मना लिया है। बहुत खुश हैं, हमने बहुत डांस भी किया है। एक्चुअली मन्नत ने हाँ बोल दी है निकाह के लिए, तो भाई बहुत खुश हैं। और भाई ने आके मुझे डिस्टर्ब किया, मैं तो वीडियो गेम खेल रहा था, लेकिन भाई की खुशी देखकर तो मैं पागल हो गया और हमने बहुत डांस किया, बहुत मज़ा आया। और अब सुभान और मन्नत की शादी जल्द ही फिक्स हो जाएगी। भाई फिलहाल तो दोनों भाई इस खुशी में साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं और सूफी भी अपने भाई सुभान की खुशी में खुश नजर आ रहा है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या हो गया? अनुपमा आगे बढ़ी और देखिए श्रुति को गोली लग गई। आखिर ये कौन है जिन लोगों ने श्रुति पर गोली चला दी? क्या दुश्मनी है इन लोगों की श्रुति से? क्या शूटर्स ने अनुपमा को अपनी गोली का निशाना बनाया था, लेकिन गोली गलती से श्रुति को लग गई? आतंकवादी हमला था, उसमें अनफॉर्चुनेटली किसी को एक को लग जाती है। वो ऑब्वियसली प्लान टारगेट तो नहीं था। मुझे नहीं लगता आतंकवादी किसी को भी टारगेट करते हैं, उनका काम ही पैनिक मचाना होता, तो उस पैनिक में श्रुति को लग जाती है। अब बहुत कुछ सवाल हमारे मन में भी है, लेकिन जब इस सीन को हमने देखा तो सारे सवालों के जवाब मिल गए। परी और आध्या स्कूल में थे, तभी वहाँ पर हमला हो गया। कुछ शूटर्स पहुँच गए और उन्होंने इन दोनों को बंदी बना लिया। खबर सब जगह फैल गई। अनुपमा भी दौड़ी दौड़ी आई, श्रुति भी आ गई, अनुज भी पहुँचा। अब जैसा कि आप देख रही हैं, नीचे आध्या है तो ऊपर परी है। हालांकि आध्या ने कोशिश की है परी को बचाने की,
लेकिन आज यहाँ पर वही दिन दोहराया गया जो कुछ सालों पहले छोटी अनु के सामने हुआ था कि आद्या और परी स्कूल में है और उनके स्कूल में शूट आउट हुआ है, जो मैंने टीवी पर देखा है मेरे कंपटीशन से आते वक्त। एंड आई हैव रन एंड कम हियर। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि परी भी है। पहले तो मैं आद्या के लिए ही भाग के आई हूँ एंड पता चलता है कि परी भी है, और फिर से वो एक बार वो सिचुएशन हो जाती है जो 5 साल पहले हुई थी, जब गाड़ी में आद्या और परी दोनों मुश्किल में हैं। अब किसे बचाऊंगी? आप सबको याद होगा कि जब एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में आद्या को नहीं बल्कि अनुपमा ने परी को बचाया था पहले। वही बात छोटी अनु के दिमाग में घर कर गई थी, जिसकी वजह से वो अनुपमा से नफरत करने लग गई। और आज सालों बाद वही हुआ। शूटर्स गोली चलाने वाले थे, अनुपमा दौड़ी लेकिन उसने पहले परी को बचाया, जबकि पहले आद्या आ रही थी। इसी चक्कर में श्रुति को गोली लग गई। अब क्या अनुपमा को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आद्या आगे ही खड़ी है? क्योंकि अनुपमा ने परी को बचाया और मुझे लग रहा था अनुपमा मुझे बचाएगी, पर नहीं किया ऐसा, तो इसीलिए मैं बहुत गुस्सा हूँ। मुझे पूरा ट्रॉमा याद आ गया अपने पास का, तो इसीलिए आद्या बहुत गुस्सा है। सालों पहले उसके मन में जो बात दबी रह गई थी, उस बात को दोहराना नहीं चाहिए था। खैर, अब जो होना था सो हो गया। श्रुति को गोली लग गई है और अब छोटी अनु यानी कि आद्या ट्रॉमा में चली जाएगी। अनुपमा हमेशा की तरह सफाई देगी। सोचा था हमने कि अब ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे आद्या को ये लगे कि उसकी सोच गलत थी, लेकिन यहाँ तो उसकी सोच और भी पक्की हो गई है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज राजस्थान की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है और हमारी अगली कहानी यानी स्टोरी जो है वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। यहाँ गणगौर का त्योहार चल रहा है और देखिए किस तरह गणगौर के इस सेलिब्रेशंस के थ्रू, इस उत्सव के दौरान अबीरा ने कर दिया प्यार का इजहार अरमान से। मुझे प्यार कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गणगौर का त्योहार आ गया है। दुल्हन की तरह अबीरा सज गई है। उसने आज देखिए अरमान से कह दिया है कि मुझे तुमसे प्यार है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब मैं फ़िलहाल तो मेरे कुछ एक ही ख्याल चल रहा है मेरे दिमाग में, वो है अरमान और उससे प्यार, और धीरे धीरे करके मुझे फीलिंग्स आने लगी है और उस बात का एहसास भी होने लगा है। तो बहुत एक अच्छी फीलिंग है, करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है कि वो प्यार वाली फीलिंग फील करने में मज़ा आ रहा है बहुत। अब गणगौर के त्योहार के दिन अबीरा ने अपने दिल की बात अपने पति अरमान को बता ही दी है। वही शादीशुदा जोड़ा दोनों मिलकर मूर्ति बनाते हैं और आज अबीरा तो फूली नहीं समा रही है। अरमान का साथ उसे मिला है।
दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की वो आज खुद को समझ रही है। रूही के मायके वाले भी आए हैं और अपनी बेटी रूही को यूं दुल्हन की तरह सजा देख बहुत खुश हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो गया है। रूही ने कह दिया है कि वो किसी से प्यार करती है। अब सभी जानना चाहते हैं कि वो लड़का है कौन। आज बता ही दे कि वो लड़का कौन है। मैं तो कहता हूँ मिलवा ही दे उससे। तो वहीं अरमान परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि अगर रूही ने सबके सामने अरमान का नाम ले लिया तो पूरे घर वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। अबीरा और उसके रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। अरमान भी अबीरा के साथ बैठकर मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा है, बट बिकॉज ही इज सो लॉस्ट। रूही का जो अल्टीमेटम है कि 3 महीने में बताना है, प्लस द होल फैमिली इज़ हियर, मनीष जी इज़ हियर। तो उस चक्कर में अरमान को डर लग रहा है कि वो सबको बता ना दे, क्योंकि सब अब उससे पूछना शुरू कर दिए हैं कि तूने कहा था कि तू बताएगी, कौन है वो। तो वो कुछ बहाना लगाती है, देन ही आस्क्स कि नाम बता दे चल। तो अरमान को यही डर है कि वो सबके सामने कह ना दे। वहीं दादी सा ने ये कहा कि गणगौर की पूजा तो सुहागनें करती हैं, तो बहुत सारी रस्में रूही नहीं कर सकती है। अब इस बात के लिए अबीरा ने आवाज उठाई, लेकिन अबीरा को क्या पता कि जिस रूही के लिए वो आवाज उठा रही है वही रूही अरमान को उससे छीनने वाली है। एक मोमेंट के लिए वो भूल जाती है कि अरमान उसका नहीं है और वो चुनरी की तरफ जाती भी है, बट देन उसे याद आ जाता है कि ये उसका हक नहीं है अभी। एंड फिर उसी के सामने जब अरमान अबीरा को चुनरी पहनाता है तो कहीं ना कहीं रूही को बुरा लगता है, क्योंकि वो यही फील करती है कि मैं अरमान से प्यार करती हूँ, अरमान मुझसे प्यार करता है। उसके दिमाग में यही है, तो जाहिर सी बात है शी विल फील बैड। तो वही है, थोड़ा सा पेन आंखों में दिखेगा। अब अबीरा जैसी है हम जानते हैं, जरूरत पड़ने पर वो मदद जरूर करेगी, लेकिन उसे पता चलेगा कि वही इंसान उसे नुकसान भी पहुंचाने वाला है तो वो छोड़ेगी भी नहीं। जैसे इस वक्त वो कह रही है रूही को कि मेरे और अरमान की शादीशुदा जिंदगी से दूर रहो। अब इतना बड़ा त्योहार हो रहा है, एक घर में सभी सजे सवरे हैं, लेकिन क्या इनको इतना नहीं पता चलता है कि किसके बीच क्या हो रहा है, एक किसको देखकर कौन क्या फील कर रहा है। पता नहीं इन सब की नजरों से इतना सब कुछ कैसे छूट जाता है। मुंबई से सोनू शुक्ला और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मौसम गर्म हो रहा है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि काफी लोग भरी दोपहरी में भी वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा कि ये हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा अधिकार भी है। मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा, और मेहनत तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सभी किरदार भी कर रहे हैं। गणगौर के त्योहार के दौरान एक सॉन्ग सीक्वेंस की शूटिंग हो रही थी। जी हाँ, लेक के किनारे किस तरह ये भव्य सा सेटअप रखा गया और सभी एक्टर्स ने शूट किया। आइए आपको पर्दे के पीछे का ये नजारा दिखाते हैं। बात जब त्योहार की हो तो खुशी को ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। माना कि सीरियल्स की दुनिया है, ड्रामे की भरमार होती है,
लेकिन ये बात भी तो सच है कि जब सुहागनों का त्योहार हो, सजना संवरना हो, अपने सजना का साथ हो, तो भला ऐसे में ड्रामा और ट्विस्ट पर किसकी नजर जाएगी। परिवार के साथ आज पहली गणगौर मना रही है अबीरा अपने अरमान के साथ, जो इतने महीनों में नहीं हुआ वो आज इस गणगौर की पूजा में होगा। दोनों को एक दूसरे का साथ मिला, रोमांटिक गाने भी गाए। और अबीरा ने अरमान के साथ गणगौर की पूजा भी की। टाइम का प्यार है अबीरा का। अबीरा कहना चाह रही है कि थोड़े टाइम तक चलो। अब नहीं थोड़े टाइम तक नहीं चलूंगी, मैं अपने प्यार का इजहार करूंगी और अरमान जरूर मुझे हाँ बोलेंगे। लेट्स सी, हमारी जर्नी आगे जरूर बढ़ेगी। ये सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे भाई, हम जानते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन बात रूही की करे तो उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो तो दिन गिन रही है कि कब अरमान और अबीरा की शादी खत्म हो और वो अरमान के साथ शादी कर ले। वैसे रूही के लिए हम ये जरूर कहेंगे कि ये ख्याल अच्छा है, लेकिन ख्याल ना ख्याल बनकर ही रह जाएगा। कम आज तो जेलस छोड़ो, जलन सन से भी हुई और तो अरमान से भी हुई। जलन तो डबल हो गई आज। सच में ही जल गई मैं, टैन हो गई हूँ। यहाँ से यहाँ में फर्क आ गया। जलन तो सेट पे भी होती थी, आज ज्यादा हुई, भुन गई मैं। आज कुछ नया किया मैंने, आज मैं भुन गई। ये जलना। मुंबई से दूर जिस लोकेशन पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का गणगौर वाला सीक्वेंस शूट किया जा रहा था, आप यकीन मानिए वहाँ पर इतनी भयंकर धूप थी। धूप सीधे लग रही है और उस पर गर्मी इतनी ज्यादा, भारी भरकम कपड़े, गहनों का तो पूछिए ही मत। जिसको जब मौका मिल रहा था वो धूप से बच रहा था। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए जूस, पानी, ये सब कुछ पिया जा रहा था। कड़ी मेहनत लगती है, तभी तो पर्दे पर आपको ये सारे सीन्स इतने अच्छे नजर आते हैं। ज्वेलरी एंड हीट एंड वो घिसता रहता है, इस वजह से हो गया था। नथिंग बिग, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फेयर इन वर्क। घर जाओगी तब पता चलेगा। हाँ, नहाते वक्त जलेगा। कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि पाँव जल चुके हैं, पूरी बॉडी जल चुकी है, टैन हो चुकी है, रैशेज आ चुके हैं। बट इन सब चीज़ों के पीछे जो रिजल्ट आई एम श्योर आएगा वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एक फोर्ट, एक विला जैसे लगता है ये लोकेशन। तो खूबसूरत भी है, गर्मी भी है, मज़े भी आ रहे हैं, शूट भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो इट्स गुड, गोइंग गुड। एक्ट्रेस का काम यही होता है, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में आपको बेस्ट देना है। और इन्हीं के साथ साथ हम भी ऐसा ही काम करते हैं, क्योंकि दर्शक खुश है तो हम भी खुश हैं। यही वाला फंडा दर्शकों के और करीब लाता है हम सबको। भिवंडी से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में पलकी जो है वो इन दिनों पुलिस का काम कर रही है। हालांकि टीवी सीरियल्स में बहुओं के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बहुएं जासूसी से लेकर पुलिस कर्मियों का भी काम कर डालती हैं। क्या है ना कि राजवीर को गोली किसने मारी ये पता लगाना है। वहीं दूसरी ओर करण और प्रीता करीब आते हुए नजर आ रहे हैं।
लूथरास की किस्मत भी देखिए, एक तरफ राजवीर की हालत है खराब और पलकी कर रही है सच पता लगाने का काम, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीता और करण आ रही हैं करीब। क्या वाकई में प्रीता को आ जाएगा सब याद? देखिए ना कैसी सिचुएशन है जहां सच पता लगाने का काम तो पुलिस को करना चाहिए, लेकिन इस काम को पलकी कर रही है। और इतना ही नहीं, हमारी सीरियल की इस हीरोइन को सारी खबर है, क्योंकि चोर इन्हें आकर सब कुछ आसानी से जो बता दे रहा है। तुमने मेरी प्रीता को बुलाया, प्रीता बुलाकर तुमने मुझ पर गोली चलाई। प्लीज मेरे सवालों का जवाब दे दे, मुझे बस इतना जानना है कि तुमने ये सब किसके कहने पर की? बहुत थी जो प्रीता को मरवाया था, मुझे लगा कि तुम प्रीता को मैंने। वैसे पलकी, ये काम पुलिस का होता है, मगर यहाँ पर आप ही पता लगाएंगी कि आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। जब पहले निधि का नाम आता है तो ऑब्वियसली हम दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, बट लेटर फिर वो गुंडा बोलता है कि नहीं, कोई बुरखे वाली थी जिसने प्रीता और निधि दोनों को मारने के लिए भेजा था। सो या कहानी में मेन मुद्दा है राजवीर की जान बचाना, और ऐसा हो भी रहा है। मगर इसी के साथ करण और प्रीता एक दूसरे का साथ भी दे रहे हैं। तभी तो करण के बाद अब प्रीता भी राजवीर को ब्लड देगी, और फिर जब उसे राजवीर की चिंता सताने लगेगी तो करण ही तो उसका साथ देगा। राजवीर, क्या हुआ? तुम राजवीर की टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें एकदम से? नहीं, कुछ तो गलत होने वाला है। अब मुझे राजवीर की बहुत चिंता हो रही है। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बेस्ट डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो दिन ब दिन ठीक होता जाएगा। ट्रस्ट मी, तुम रेस्ट करो। चल। अब प्रीता एक माँ है, और एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। तुमने एक अच्छी माँ होने का हर वो फर्ज निभाया जो माँ को करना चाहिए। मैं ही गलत थी जो तेरे बारे में गलत सोचती हूँ। अब कहानी में तो बहुत ही मेलोड्रामा है, क्योंकि पलकी को चोर सब सच बता देता है और फिर सारी चीजों को खुद ही घुमा देता है, जिसके चक्कर में इन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, और कहानी में निधि यूं ही बेकसूर घूमती रहेगी। हम लोग तो बस प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। एंड एक्चुअली वी आर वेरी टेंस्ड, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड नहीं मिल रहा, और करण जी से भी कितना ऑलरेडी वो इतना डोनेट कर चुके हैं, अभी कितना कर पाएंगे, लेट्स सी। खैर उम्मीद तो बस ये करते हैं कि कहानी में यूं ही एंटरटेनमेंट रहे, और अब करण और प्रीता की मुसीबतें थोड़ा कम हो जाएं। लेकिन ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ अगर ट्विस्ट एंड ड्रामा नहीं होगा तो कहानी आगे भी तो नहीं बढ़ पाएगी। कैमरा पर्सन संतोष प्रधान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सपना जब हकीकत बनता है तो जितनी खुशी इस सपना देखने वाले को होती है, उससे ज़्यादा खुशी किसी और को हो ही नहीं सकती है। आज अनमोल का सपना पूरा हुआ है, उसके रजत जी दूल्हा बनकर आए हैं तो वो भी दुल्हन बन गई है। आज उसके पास उसका दोनों परिवार है, और देखिए इस सही मायने में आज अनमोल का कन्यादान होगा।
कन्यादान में मेरे भाइयों की ज़रूरत थी, तो मेरे 2 भाई हैं। अब दोनों आए तभी कुछ मीनिंग रहेगा कन्यादान का, इस पूरी रस्म का। अब जब नहीं रहेंगे तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं बनता। तो मैं गई भी जेल में उन्हें समझाने के लिए। फिर भैया तो चलो बड़े हैं, छोटे हैं, तो चलो भाव तो खाना ही पड़ेगा। तो छोटे भैया थोड़ा भाव खा रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही मैं आई अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाई, थोड़े से आंसू बहाई, तो भैया मान गए और फिर कन्यादान में वो भी आ गए। ये धूमधाम से इनकी शादी होगी और उसके बाद ये दोनों एक बंधन में बंध जाएंगे। गाजे बाजे के साथ एक खुशियां छाई हुई है आज इस घर में। लेकिन इसके बीच अनमोल को ऐसा क्या महसूस हुआ कि वो एकदम से डर गई। जरा देखिए, ये डांस करते करते अनमोल की नज़र अपने दुपट्टे पर पड़ी। ये दुपट्टा उसका जला हुआ है। और वहीं उसने सपना भी देखा था कि रजत जी उससे दूर हो गए हैं। तो जब वो डांस करी थी उसका अचानक इस पल्लू पर ध्यान गया जो फट चुका है, एज यू कैन सी। तो मेरे सपने में भी कुछ ऐसा ही होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यही हा पिकअबू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये फटी हुई है। और मेरी चुनरी जो होती है मेरे सपने में, जब मैं रजत जी के पास भागती हूँ तब मेरी चुनरी में भी आग लग जाती है, वो भी फट जाती है इसी तरीके से। और वो जो कैंडल, वहाँ पर एक कैंडल इतना बड़ा है टेबल, वो भी गिर जाता है। इसी परेशानी में वो है और वो बेहोश भी हो गई। अब क्या ऐसा है कि अनमोल की दिमागी हालत पर असर पड़ रहा है? ये क्या कोई है जो जानबूझकर उसके साथ ऐसा कुछ करवा रहा है या फिर करवा रही है? अब देखिए, यहाँ पर माहौल तो खुशी का है, लेकिन जब अनमोल बेहोश हुई तब सबके चेहरे का रंग उड़ गया। जब अनमोल को होश आया तब सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन हम मामले को यहीं पर खत्म नहीं मानेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि अब असली मामला शुरू हुआ है। अब जैसा कि मृदुला को हम सब जानते हैं, तो कहीं मृदुला का ऐसा कुछ इरादा तो नहीं है कि वो अनमोल को पागल करने पर तुली हुई हो। आखिर इसके पहले रजत के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। पर्दे के पीछे यहाँ पर खूब सारी मस्ती हुई है। अनमोल आज अपने शादी वाले इस गेटअप से बहुत ही ज्यादा खुश है, तभी तो खुशी के मारे वो झूम रही है। हाँ, ये बहुत ही प्यारा लुक है। हमारा थीम इस बार दिया गया है पिंक एंड अ लिटिल ग्रीन, और यू कैन से कौन सा कलर है, वो कलर सी ग्रीन, हाँ सी ग्रीन कह सकते हैं। तो दिस इज़ पिंक एंड सी ग्रीन का हमें पूरा थीम दिया गया है। तो ये जितना प्यारा लहंगा दिख रहा है उतना ही भारी भी है, उतना ही कष्ट भी झेलना पड़ रहा है मुझे। और ज्वेलरी मेरे, हाँ बेस्ट पार्ट इज़ द ज्वेलरी। आई लव द ज्वेलरी। इसमें ये पता है जादू जैसा हो रहा है कि छोटे छोटे, जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैं हिल रही हूँ इसके शेड्स चेंज हो रहे हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल्स की ये जो दुनिया होती है ये कई बार हमें अचंभित कर देती है। अब आप देखिए ना, सीरियल नथ में कृष्णा इतने करीब है जीत के, लेकिन क्योंकि जीत ने मूछें लगा ली हैं और जीत को एहसास भी है कि कृष्णा उसके आसपास ही है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को ये देख नहीं पाते। वाकई में टीवी की ये माया नगरी हर बार
सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या ऐसा भी हो सकता है? अरे बाबा, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर कृष्णा कब तक जीत से अपने आप को छुपाएगी? अब जीत को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि कृष्णा उसके आसपास ही है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए जब वो कृष्णा के घर पहुंचा तो पहले तो कृष्णा खिड़की से कूद गई, क्योंकि उसने मूछें नहीं लगा रखी थी। अब उसने मूछें लगाई और आ गई जीत के सामने, जहां पर उसे चोट भी लगी है। अब जीत को देखिए कि कैसे वो मरहम लगा रहा है। उसे क्या पता कि जिसे वो मरहम लगा रहा है वो इंसान कृष्णा ही है। कि क्या मूछ लगाने से किसी इंसान की शक्ल इतनी बदल जाती है? अब ये सवाल तो बहुतों के मन में आता है, लेकिन क्या है ना, इस सीरियल की दुनिया है, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। क्योंकि मैं कृष्णा हूँ और जीत को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरा घर है या ऐसा कुछ। अचानक जीत आ जाता है तो कृष्णा घबरा जाती है। वो सोचती है दादी को ना देख ले, गोपी को ना देख ले, तो जल्दी से भागते हैं यहाँ से। तो मैं वही भाग रही हूँ, लेकिन मैं आ जाती हूँ सिचुएशन को संभालने के लिए और मूछ वूछ लगा के अपनी, ताकि जीत मुझे ना पहचान पाए, और जीत नहीं पहचान पाता है मुझे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि कितने दिनों से एक कृष्णा लड़का बनकर घूम रही है। उसे अब तक केवल गौरी ने पहचाना है और किसी को तो शक भी नहीं हुआ है। अब देखिए ना, जीत ही इतना करीब बैठा हुआ है, उसे छू भी रहा है, फिर भी वो पहचान नहीं पा रहा है कि ये मेरी कृष्णा है। बहुत दिन हो गए हैं अब जीत बाबू, जल्दी से अपनी कृष्णा को पहचान लो, वरना गौरी ने तो कह दिया है कि तुम मेरे परिवार को छोड़कर चली जाओ। कहीं कृष्णा ने ऐसा कोई फैसला ले लिया तब तो आप पछताओगे और कृष्णा आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या है ना कि फिल्मी गपशप और टीवी सीरियल से जुड़ी हुई गपशप हर कोई जानना चाहता है, और जब गपशप कर ही रहे हैं तो उसको चुगली स्टाइल में किया जाए तो उसका आनंद और भी दोगुना हो जाता है। इसीलिए आ गई हैं चुगलखोर आंटी जी। लो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ, आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर आई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब झनक को अनिरुद्ध की पत्नी और घर की बहू होने का दर्जा जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि अब झनक घर की बहू होने का फर्ज भी तो निभा रही है। घर में किसी भी बहू के ना होने पर वो पहुंच गई है मंदिर आरती करने के लिए, और इस दौरान उसके साथ एक बड़ा हादसा भी होता है। लेकिन भाई अनिरुद्ध अपनी झनक को बचा ही लेता है। पल्लू हटाओ ना। क्या बोल रहे हो? अरे आग लगी हुई है, तुम्हें दूसरों की पड़ी है। अब तो अनिरुद्ध ने भी झनक को सबके सामने अपनी बीवी मान लिया है। भाई सबका मुंह बंद कराते हुए अनिरुद्ध ने तो कह दिया कि अगर झनक की इस अधूरी शादी को सब मानते हैं तो ऐसे में उसकी भी तो शादी हुई है झनक से, और वो भी पूरी। ऐसे में तो झनक इस घर की बहू हुई, और झनक इस घर की बहू और मेरी वाइफ होने के नाते बहुत
कुछ डिमांड कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं। अनिल तू क्या बोल रहा है? तू पूरा पागल हो गया, तुझे पता है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, आप लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। भाई शो में नए किरदार शालिनी की एंट्री से काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं, क्योंकि अम्बा अब शालिनी की मदद लेने वाली है धवल और नताशा को अलग करने के लिए। बेचारा मेरा बकुड़ा, इस छोकरी ने उसे फुल फुल अपने चंगुल में फंसा लिया। पता नहीं क्या क्या काम करवा रही होगी उससे वहाँ। समाज में क्या बोलेंगे लोग कि अमरीश मकवाना का छोटा भाई ने इस नताशा के घर जमाई बन के बैठा हुआ है। कितनी थू होगी सबके सामने। इधर धवल और नताशा तो काफी खुश हैं, दोनों की नजदीकियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन अम्बा कहाँ इन दोनों को चैन से रहने देगी। उसे तो बस यही दिखाई दे रहा है कि नताशा धवल को अपना गुलाम बना लेगी और ऐसे में वो जल्द से जल्द धवल को वापस लाने की कोशिश करेगी। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। लो भाई, एक दूसरे के सामने आ ही गए लक्ष्मी और ऋषि, लेकिन लक्ष्मी के जख्म अभी तक भरे नहीं हैं और ऐसे में ऋषि तो चाहता है कि लक्ष्मी उसकी लाइफ में वापस आ जाए और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन यहाँ सब कुछ लक्ष्मी पर डिपेंड करता है कि वो ऋषि को दूसरा मौका देगी या फिर नहीं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हाथ जोड़, प्लीज मेरे प्यार को मत ठुकरा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरी लाइफ में वापस लौटा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया की। अब अकीर की जान खतरे में है और जब किसी अपने को बचाना हो तो इंसान अपने सबसे करीबी की मदद लेता है और यहाँ साहिबा ने तो ये साफ कर दिया है कि उसका सबसे करीबी अंगद है, दलजीत नहीं। तभी तो वो दलजीत को छोड़कर अंगद के पास पहुंची। अब यहाँ से कहानी नया मोड़ लेगी, क्योंकि अकीर को बचाने के लिए अंगद और साहिबा एक हो जाएंगे। अगर हमारा बच्चा मारा है, तो कुछ होगा तो नहीं होगा, तो वो ठीक होगा। कुछ नहीं हुआ अकीर को, वो बिल्कुल ठीक होगा, ये मेरा वादा है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल इमली की। अब भाई इमली को समझ में आ चुका है कि उसके साथ घर में किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और अब तो इमली अपनी सासू माँ को इम्प्रेस करने में लग गई है। तभी तो इमली ने अपनी सासू माँ से माफी भी मांग ली। अब भाई अगर ससुराल में रहना है तो सासू माँ को तो इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। हम भी कहीं कोनो बात से आपको बुरा लगा हो तो हम दिल से आपसे माफी मांगते हैं। और जब पति सूर्या का साथ मिल रहा हो तो फिर क्या कहने। ऐसे में अब तो इमली किसी से भी डरने वाली नहीं है। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।